好的，今天我们来看一下，这是给3级练习册，对，练习册。然后我们也要看一下 HSK 3级第3科的那个语言点，也快速的我们来看一下。So we were at this grammar pattern 1. This is on page number 23. The comparison of 还是 and 或者 Can you read this English statement? जी सर. Hmm. Both 还是 and pronounce करना नहीं आता मुझे. 或者或者 are used to connect choices. 还是 is used as an interrogative sentence and 或者 are used to is declarative in declarative sentences. So 还是 and 或者 both means same. So but 还是 is being used in interrogative sentence. Like I said earlier, like you read the first sentence, पहला sentence पढ़ें. 你要喝咖啡还是喝茶? क्या मतलब बना है सेंटेंस का? कि तुम कॉफी पीना चाहते हो या फिर चाय? तो सेकंड पढ़िए. 明天是这क्या word है? 明天是晴天，晴天 means sunny day. 晴天还是阴天? yin天, yin天कहते हैं cloudy day. Cloudy. कि कल is it sunny or cloudy tomorrow? Third one. 今天晚上吃米饭或者面条或者对或者对अब或者का मतलब भी और है लेकिन आप देखें पहले दो सेंटेंसेस में देयर इज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस जिससे ये पता लगता है ये दोनों सवाल थे राइट लेकिन जो तीसरा सेंटेंस है उसमें वो आपको सवाल नहीं पूछ रहा वो एक स्टेटमेंट दे रहा कह रहा है 今天晚上吃米饭 tonight हम क्या करें चावल खाएं 或者面条 या फिर हम नूडल्स खाएं तो 可以 all okay both fine so 或者आता है और इन स्टेटमेंट्स क्वेश्चन में नहीं स्टेटमेंट में आएगा इसी तरह फोर्थ सेंटेंस पढ़ें सामसा 天冷了不吃工作累的时候和喝杯子的杯在热茶很舒服. क्या मतलब हुआ इसका 天冷 जब 了 ठंड होती 对 जब ठंड ठंड होती होती है जब है काम से थक जाते हैं या फिर जब काम से इंसान थक जाए तो फिर तो फिर वो मतलब चाय पिए गरम 喝杯 चाय 热 पिए. 茶 drink a cup of hot tea 很舒服舒服 means कंफर्टेबल और कंफर्टेबल फील करे. 舒服 yeah it's very 舒服对 comfortable तो ये था जी पॉइंट हमारा 或者 and this 还是 सो आपने यहाँ पर हाइशर जो सिलेक्ट किया ए उसकी लॉजिक ये थी ठीक सिलेक्ट किया आपने यू सिलेक्टेड सी राइट फॉर द 26 वन ओके तो नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट में क्या सिलेक्ट किया तो नेक्स्ट में ए है. ए हाँ ए तोय ए 是对的 you see a this word is 裤子 which means pant so यहाँ पे वो लिखता है 穿
这条裤子条का मतलब क्या होता है知道吗 यहाँ से ये जो सेंटेंस है छुआन छुआन का मतलब क्या है लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था हमने सर आप कहाँ से बता रहे हैं मुझे? 27 सेंटेंस को रीड करें रीड दिस Chuan 27 where? This तो Chuan is where? वेयर सो छुआन से आगे क्या है छुआन Chuan, chur, च kyao, नहीं है च है च दिस च cha. हम्म, Okay. च से अगला ये क्या वर्ड है तो ये तो थ्याओ है। सो थ्याओ किस लिए यूज होता है नहीं सर। मियन थ्याओ मीन्स Tomorrow. मियन थ्याओ मियन थ्याओ खाने वाली चीज है ना 你喜欢 नहीं 吃 क्या 面条 noodles? 吗 Yes 面条 means noodles और 条 जो है ना it's a meyer word for thin and long objects थिन पतले और लंबे जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स लाइक हम कहते हैं थोड़ी सी बात है दूसरा हम कहते हैं मेन थ्याओ भी ऐसे होते हैं ना पतले पतले लंबे लंबे इसी तरह हम कहते हैं लाइक रोड रोड भी पतली और लंबी होती है तो उसके लिए भी हम थ्याओ यूज करते हैं च थ्याओ लू और इसी तरह जो ट्राउजर्स होते हैं हमारे उसके लिए भी यही मैयर वर्ड है सो छुआन च थ्याओ खूज इज राइट आंसर बट यू हैव टू मेमोराइज दिस थ्याओ थ्याओ मैयर वर्ड से हमें नाउन का पता चलता है ना सो ये सर नेक्स्ट मैंने टाइम ना के ये छुआन था तो मैंने उससे इसको गेस किया हम्म था। दैट्स गुड बट अगर ये आपको रीअरेंजमेंट में आ जाए ये ऐसे ना आता आपको रीअरेंजमेंट में आ जाता और च थ्याओ होता और छुआन ये च थ्याओ होता और खुज होता तो आपको फिर याद रहना चाहिए ये रीअरेंजमेंट में आया या फिलिंग द ब्लैंक्स में कहीं भी आया सो थ्याओ इज अ मेजर वर्ड फॉर पैंट्स ये ओके इकट्ठा सर। लगाना है आपने थ्याओ के फौरन बाद खुज लगा ओके ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जी हम 这杯饮料热喝的时候 dash 点儿 जी क्या लगा 28 का तो मैंने इसका एफ लगाया है। 对，小心点儿，ये तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं चाइनीज 小心点儿 be careful 小心点儿好29花茶什么绿茶都行latte and green tea all okay so यहाँ क्या लगाया आपने यहाँ पे भी 对或者 और means or 给 flat tea or green tea 都行 all okay both okay और लास्ट मेरे ख्याल में डी रह गया ये लगाया आपने ची दो का मतलब होता है टू रिमेम्बर हाँ ठीक है जो तो मैंने पहले बाकी सारे किए थे 27 से 30 तक, फिर जो रह गया वो 26 में किया था फिर। OK OK 好的，那我们看一下这些第阅读部分第三部分，对，今天我们看一下这个31题，对，第31题。他说这条裤子क्या मतलब है इसका 这条裤子 अब ये पैंट्स से रिलेटेड है, ये वाली पैंट्स। लेकिन yes this pant 这条裤子 ए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है जी 是绿色的 this is a green one let's see 这条裤子是去年 so 去年 be careful time जहां पे भी आ जाए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये कोई चीज कब हुई 去年 means लास्ट ईयर। last year 过生日生日 means बर्थडे।对过生日 last year birthday celebrate करते हुए我哥哥送我的 किसने दिया उसे बड़े वो भाई हैं। हाँ ग गिफ्ट सॉन्ग दिया। हुआ था
बड़े भाई ने गिफ्ट दिया 只穿了一次 एक दफा पहनी है 就没再穿 तो दोबारा नहीं पहनी 一直放在这里 ये हमेशा से यहाँ पर ही पड़ी हुई है सो ए ऑप्शन इज 十六次的 इट्स ग्रीन वन कहीं भी इस चीज की बात ही नहीं कि इसका कलर कैसा है सेकंड ऑप्शन 没穿过几次 may means not 没穿过 नहीं पहनी हुई 几次 means few times. few times कि कुछ मर्तबा भी नहीं पहनी गई है ओके सो you selected correct answer. which option B. B yes meant. यहाँ पे वो कहता है ना 只穿了一次 सिर्फ एक मर्तबा पहनी है इसका मतलब 没穿了几次 so B is the right option थर्ड 是我买的 मैंने खरीदी है तो यहां पर उसने कहा था 我哥哥送我的 so इस स्टेटमेंट के मुताबिक दिस आंसर इज रॉन्ग सो B is right ठीक है 32我们应该 means पता नहीं sir. this was 应该 it means we should we must we should हमें क्या करना चाहिए ये ऑप्शन 晚上吃苹果晚上吃苹果 means रात के टाइम एप्पल. रात के टाइम एप्पल खाना चाहिए अच्छी कहते हैं जी 多吃新鲜的苹果कि अगर हम फ्रेश ज़्यादा खाने चाहिए हमें क्या खाना चाहिए फ्रेश एप्पल्स खाने चाहिए तो ये身体好 और ये सेहत के लिए अच्छे हैं 早上和上午早上 means morning. and 上午 means evening. 上午 means morning you know Shampoo morning. Okay. 早上 means early morning 早 का मतलब होता है early Okay. तो जाओशंग अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह जो जल्दी होती है सुबह लाइक 6-7 5-6 के दरमियान 7 तक ये जाओशंग चलती है फिर 7 से लेकर जो 10 बजे तक टाइम होता है आमतौर पे उसको कहते हैं शांग वो मॉर्निंग होता है तो कहते हैं जी जाओशंग और शांग अर्ली मॉर्निंग या सुबह में 吃苹果最好的时间 टाइम बताया हुआ है बेस्ट टाइम कौन सा है जी 早上 या 上午 है तो यहाँ पर 晚上吃苹果 晚上 की तो कोई बात ही नहीं हुई तो इसको हम रॉन्ग कर देंगे 我们来看一下这个第二个 B में क्या कहता है 上午吃苹果 हमें सुबह के टाइम खाना चाहिए तो यहाँ पे था ना 上午是最好的时间 और C है जी we should 身体好的时候身体好 means मतलब अच्छी body. हाँ सेहत जब अच्छी हो द हो मीन्स टाइम ना इंडिकेट्स टाइम कि व्हेन आवर हेल्थ इज गुड 吃苹果 उस वक्त हमें खाना क्या चाहिए नो तो उसने शंति का यहाँ जिक्र तो किया था बट ही सेड कि 多吃新鲜的苹果 ज़्यादा एप्पल्स खाना सेहत के लिए अच्छे हैं तो ये नहीं कहा था कि जब सेहत अच्छी हो तो एप्पल खाओ ठीक. हाँ तो आपने बी सिलेक्ट किया था इसका जी सर मैंने भी किया. 好，那第三个是她，她 means अब किसी फीमेल के बारे में बात हो रही है ना तो ये ऑप्शन इज 爱吃西瓜 she loves to eat watermelon Watermelon. let's see अब 33 कहते हैं जी 我先生मिस्टर वो जो हैं 不爱吃西瓜 मिस्टर वो को 西瓜 पसंद नहीं है. नहीं है 你也不吃你也不爱吃 तुम्हें भी पसंद नहीं है आगे वो कहती है 西瓜那么好吃好吃 means अच्छे लगते हैं. हाओ का मतलब गुड और 吃 का मतलब खाना हाओ 吃 का मतलब है डिलीशियस Okay. वो कहती है 西瓜 इतना डिलीशियस है 又那么甜甜 means Sweet. स्वीट भी है 为什么你们会不喜欢呢不喜欢 means don't like why you guys don't like तुम लोगों को शीगवा पसंद नहीं है किस किस को शीगवा पसंद नहीं है हमने देखा मिस्टर वॉ को पसंद नहीं है और तुम्हें भी पसंद नहीं है तो इस सवाल में बेसिकली टेक्निकली जो लड़की है ना वो किसी दूसरे बंदे से बात कर रही है तो उसे कहती है वो फलाना जो है मिस्टर वॉ उसको पसंद नहीं है
तुम्हें भी पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सवाल है वो किसके बारे में किया जा रहा है? हाँ के बारे में। था के बारे में। था तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पे था कौन है? बेसिकली वो खुद है जिसने ये स्टेटमेंट दी। तो जी सर। उसकी स्टेटमेंट से ये देख रहा है, एंड में वो कहती है कि उसके फवाइद गिनवा रही है शीगवा के, कि शीगवा बहुत हाउटशर डिलीशियस भी है, वो थियन भी है, मीठा भी है। वे शम्मा, व्हाई यू गाइस डोंट लाइक? इट मीन्स कि उसको बड़ा अच्छा लगता है शीगवा। सो राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। आई शीगवा, कि उसे शीगवा पसंद है। बी, 不喜欢吃甜的，甜का मतलब क्या है? स्वीट। हाँ, स्वीट। क्या उसे स्वीट खाना पसंद नहीं है? नहीं, लगता नहीं है उसकी, उसकी बातों से नहीं लग रहा। और वैसे भी ये बात ही नहीं हुई कि उसे स्वीट्स खाना पसंद नहीं है या स्वीट चीज़ें खाना पसंद नहीं है। मैं मायशी को ख़रीदने की तो वैसे कोई बात नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन बी और सी बहुत मिसमैच हैं, इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैंशनड ही नहीं हुए। सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है जी, आई शी को, कि लव टू ईट वाटरमेलन। अच्छा, इधर यहाँ पर अगर ये आ जाता हो कि यहाँ पर मैं था की जगह वो लगा देता, वॉश चेन लगा देता, ठीक है, वॉश चेन का सवाल आ जाता जी, तो फिर शायद मैं बी को सिलेक्ट कर लेता ना। जी सर। 不喜欢吃甜的, कि मिस्टर वॉ को स्वीट चीज़ें खाना पसंद नहीं है, या 不喜欢吃西瓜 उसे खाना। तो फिर तो इन सवालों में, इस किस्म के सवालों में बेसिकली इंफॉर्मेशन दी जाती है, दो तीन लोगों की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो फिर किसी एक के बारे में सवाल कर लेते हैं वो। तो ऐसा नहीं है, वो लग रहा होता है कि जी ये वाली स्टेटमेंट, सेम वर्ड्स आपको सवाल में भी तो मिल रहे हैं, लेकिन हमने देखना होता है कि सवाल किस बारे में, किस शख्स के बारे में है, या किस टाइम पीरियड के बारे में। आपने क्या लगाया था इसका? तो मैंने बी सेलेक्ट किया था। हाँ, पुशी कॉन्शियस थे। ये चीज़ अगर मिस्टर वॉ के बारे में होती तो फिर राइट होती। जी सर। आगे चलेंगे जी, 34 में कहता है जी वो मैं शाओ, के आफ्टरनून में क्या करेंगे जी? 去买吃的东西，吃的东西। हम जाएंगे जी खाने, खरीदने जाएंगे 吃的东西, खाने वाली चीज़ें, खाने की चीज़ें उन्होंने खरीदनी है। और टाइम क्या बताया हुआ जी? आफ्टरनून। तो देखते हैं कि जी वो मतलब 办公室 मीन्स ऑफिस। हमारे ऑफिस के अंदर 放着, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 放? नो आइडिया। This is very important, or I think this comes in this word, in this lesson. So that is why I said कि the words from the lesson जिसको हमने discuss करना है, we must know the words. ये देखें ना, हाईएस्ट पहला वर्ड है। तो जब मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चनिंग करना आपसे, तो आपसे मैंने पूछा हाईएस्ट, तो आपने मुझे कहा इसका मतलब होता है स्टिल। बट यहाँ पे और लिखा हुआ है एज अ कंजक्शन, इसका मतलब और है। सो जो भी आपने लेसन पढ़ना हो उसके वर्ड्स बहुत अच्छे आपको याद होने चाहिए। हम इसको क्विकली एक दफ़ा वर्ड्स को देख लेते हैं। भाषण का मतलब है टू क्लाइंब अप अ माउंटेन, ओके फाइन। शाओशिन आपको आता है, केयरफुल। यू सी अगेन, थ्याओ इज़ अ मेजर वर्ड फॉर पैंट्स, ड्रेसेस। मैंने इस पर इतनी लंबी बात की, अगर आपने पहले ही पढ़ा होता तो आपको आसानी होती है। सो थ्याओ इज़ अ मेजर वर्ड फॉर पैंट्स आ गया। खुद से यू नो, खुद आपको पता है। चीद, रिमेंबर, ये भी आता था आपको वर्ड। छिनशान, शर्ट को कहते हैं युआन, यूनिट ऑफ मनी, ठीक है। शिनशियन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, शिनशियन फ्रेश। और थियन अगेन स्वीट, ये भी आता था। शी मीन्स ओनली। तो मेरे ख्याल में ये एंड वाले थोड़े से कमज़ोर हैं वर्ड्स, थोड़े से। ये वर्ड है जी फांग। फांग का मतलब क्या है जी? टू पुट, टू प्लेस। अच्छा, तो ये ज़रा ये टेक्स्ट 4 की फर्स्ट लाइन पढ़े आप। वर्ड नहीं पता क्या। पहला वर्ड है जी चोज। चोज कहते हैं टेबल को। 或者上 हम्म, 榜 फांग। तो ये वर्ड है जी च, इसको हम पढ़ते हैं जी एच ई, च।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका एक दिस इज अ ग्रामर पार्टिकल। बेसिकली किसी भी वर्ड के बाद अगर किसी भी वर्ब के बाद अगर ये वाला वर्ड आ जाए, ये ना खान से बहुत मिलता जुलता है ना वर्ड खान टू सी वाला, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ऊपर दो डॉट्स हैं इसके इस तरह, इट हैड टू डॉट्स ऑन द टॉप। ये किसी भी वर्ब के बाद अगर च आ जाए ना तो ये इंडिकेट करता है किसी भी चीज की मौजूदा हालत को, कंटिन्यूएशन ऑफ स्टेट हम कह सकते हैं, किसी भी चीज की मौजूदा हालत। जिस तरह मैंने अगर कहना हो द डोर इज ओपन, दरवाजा खुला हुआ है, तो दरवाजे को क्या कहते हैं चाइनीज में? मन। मैन। ओपन को क्या कहेंगे? लाई। हाय, मन खाए, राइट? जी। मन खाए च, तो दरवाजा खुले होने को कहेंगे मन खाए च। खुलना, खोलने को दरवाजे को कहते हैं खाए, लेकिन च क्या बता रहा है कि भाई वो खुला हुआ है। इसी तरह अगर आपने ये कहना हो कि एसी बंद है तो क्या कहेंगे? होंग थियाओ। क्लोज को क्या कहेंगे? ग्वान। शट। 空调罐子। सो ये जो च है जी, कंटिन्यूशन ऑफ स्टेट को बताता है। यहां पर वो कहता है 桌子上放着, इसका क्या मतलब होगा 桌子上放着? टेबल को टेबल के ऊपर रखो। 放着 मीन्स प्लेस्ड है, फंग का मतलब टू प्लेस है ना, रखना। टेबल के ऊपर प्लेस्ड हैं, टेबल के ऊपर पड़े हुए हैं, क्या पड़ा है हमें आगे? हन हंदुओ हम्म, यिन लियाओ बहुत नी सारे बेवरेजेस, बहुत सारे ड्रिंक्स पड़े हुए हैं टेबल के ऊपर। नी और वो ह पूछता है नीख शमा शमा, तुम क्या पियोगे? तो वो क्या जवाब देता है? छा हम्म, 或者 च नहीं, हो च 或 ch 者 काफी काफी नहीं, काफे, काफे। काफे 我可以 दिस 你 इज 呢 तो, दिस वर्ड इज तो, बोथ। तो वो कहता है जी कॉफी और टी ऑल ओके, नीना व्हाट अबाउट यू? नीह शमा, तुम क्या पियोगे? फिर वो कहता है जी 我喝茶，茶是我的最爱。天冷了或者工作累了的时候，喝杯热茶会很舒服。舒服 means comfortable。और फिर वो कहता है कौन सी चाय तुम्हें पसंद करता है? तो वो कहते हैं हुआ छा, प्ला टी ल्यू छा, होंग छा, वो तो शिफान, मुझे सारी पसंद है। सो दिस च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं इसको अभी और डिस्कस करने लगा हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया कि वर्ब के बाद जब च लगता है तो वो किस लिए है? कंटिन्यूशन ऑफ स्टेट के लिए, राइट? यहां तक क्लियर है जी? आगे चलें। कैन यू हेयर मी? कैन यू हेयर मी? क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आई डोंट नो, शायद जी इंटरनेट। सर मुझे आपकी आवाज आ रही है। तो आपकी नहीं मुझे आ रही थी। नाउ इट्स ओके। सो मैं पूछ रहा हूँ, मैंने अभी आपको समझाया था कंटिन्यूशन ऑफ स्टेट, वो समझ आ गया? जी सर आ गई है। हम्म। अब यहां पर वो क्या कह रहा है? द एक्सप्रेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, एक्सप्रेशन ऑफ एग्जिस्टेंस हम पढ़ने वाले हैं आज। तो इसका पैटर्न क्या है? इंग्लिश में पढ़ें, लोकेशन से पढ़ें। लोकेशन वर्ड प्लस बी प्लस न्यूमेरिकल प्लस मयर वर्ड प्लस एन। अच्छा, अब आपने ध्यान से सुनना, वो कहता है लोकेशन वर्ड प्लस वी के साथ क्या है ये पार्टिकल, ये भी मैंने था आपको कराया, च, जी एच ई च।
तो ये च मैंने अभी बताया था ना आपको, कंटिन्यूएशन ऑफ स्टेट के लिए यूज होता है। तो अगर कोई चीज कहीं पड़ी हुई है तो फिर कैसे हम बताते हैं कि पहले लोकेशन वर्ड कि वो कहाँ पड़ी हुई है, जगह पहले लगाएंगे, फिर वर्ब प्लस च, और च के बाद हम लगाएंगे वो जो भी चीज है। और वो कहता है कि जी ये जो स्ट्रक्चर है मीन्स देर इज समथिंग समवेयर, ये बताता है कोई चीज कहीं पे एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्टेंस बताती है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर जो वर्ब्स आमतौर पे यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं, ये आप पढ़ के बताएंगे। ये 4 वर्ब्स लिखे हैं। Quiet, shy, नो, दिस फर्स्ट वर्ड poor. इज फंग। ये न्यू वर्ड भी था ना अभी, टू पुट टू प्लेस। What's he saying? फंग। दूसरा Shy, चाइनीज cheer, शिए, शिए टू राइट। poor, shy. एंड लास्ट वन इज चू, जी एच यू, चू। चू का मतलब क्या है? To live. टू लिव, राइट। तो ये कॉमनली यूज वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं सॉरी, जो इस सेंटेंस में, इस स्ट्रक्चर में यूज होते हैं। विल सी दीज एग्जांपल्स। पहला और ये सेंटेंस, NP words क्या है? एनपी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कॉन्सेप्ट, चले। एनपी का मतलब है कि नाउन फ्रेज। एन का मतलब है नाउन और फ्रेज। वो देखे ना आगे कहता है जी, इज ऑफन यूज एंड द नाउन फ्रेज is usually a indefinite object. For example, Ipan, Shu and Chigaran rather than Churban, Shu and Chochingli. वो कहता है कि ये जब हम एग्जिस्टेंस बताते हैं ना इस वाले पैटर्न के साथ, तो हम इनडेफिनेट ऑब्जेक्ट्स के बारे में ये सेंटेंस बोलते हैं। जिस तरह मैं ये कहूँगा कि भाई टेबल के ऊपर एक किताब पड़ी हुई है, मैं ये नहीं कहूँगा कि टेबल के ऊपर बता दो हिस्ट्री बस। हिस्ट्री की किताब पड़ी हुई है। मतलब मैं डेफिनेट नहीं बता, इनडेफिनेट। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यार कुर्सी के ऊपर मिस्टर वांग बैठे हुए हैं, नहीं, मैं कहूंगा कुर्सी पे एक शख्स बैठा हुआ है। एक शख्स, वो कोई भी शख्स होगा, वो इनडेफिनेट होगा। तो ये नाउन फ्रेज होता है और इनडेफिनेट ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर। तो सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें कि जब भी हमने ये बताना हो कोई चीज़ कहाँ पर पड़ी है या कोई शख्स कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो हम ये पैटर्न यूज़ करते हैं। लोकेशन वर्ड लगाते हैं, वर्ब के बाद च लगाते हैं, और ये न्यूमरल मेयर वर्ड प्लस नाउन, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था ना, लेसन 1 में किया था। न्यूमरल का मतलब है नंबर, जी मेयर वर्ड नाउन, ये हमें पता है, ये हमेशा ही इकट्ठे आते हैं। जिस तरह ई पन शू अगर कहूँ तो ई न्यूमरल हो गया, पन उसका मेयर वर्ड हो गया, और शू उसका नाउन हो गया। तो ये तो बेसिक पैटर्न है, सबको आता है। अगर कहना हो वन पैंट या ट्राउजर्स तो कैसे कहेंगे? 一条裤子 यस, ई थियाओ खुद। तो ये वो है कि जो भी चीज़ पड़ी हुई है वो च के बाद आप लगा देंगे, उसके नंबर के साथ, उसके मेयर वर्ड और नाउन। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको रीड करें पहले वाली को। अगेन ये आपको वर्ड नहीं आता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक। चोत्स मीन्स टेबल। 桌子上 चोत्स शाम आगे 放着 放着一一杯一杯咖啡के टेबल के ऊपर एक, देयर इज अ कप ऑफ कॉफी ऑन द टेबल। सेकंड पढ़े 我家路上住住住着一个老师老师 कि मेरे मेरे घर के फ्लोर पर एक टीचर रहता है। वेट करें,
我看一下你发给我的就是床上放着一条裤子जी सर ये जो 36 वाला है ना, ये वाला मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मुझे कि कैसे अब आ करना जाएगा है। आपको समझ ट्रांसलेट किया अब आ था। गया होगा आपको समझ जी। यू सी ये क्या है ई条 इसको आप किससे मैच करोगे ये खुद से। 对一条裤子 अब पीछे रह गया ये 放着 और 桌子上 तो अभी मैंने बताया ना आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्सप्रेशन ऑफ एग्जिस्टेंस कैसे होता है कि पहले लोकेशन वर्ड आ जाती है पहले लोकेशन वर्ड। फिर वर्ब के बाद च आ जाता है फिर आगे नाउन फ्रेज आता है एनपी तो लोकेशन पहले आ गई 床上放着一条裤子 राइट अब आगे समझ जी। Second, let's see. 爬山的时候要小心点儿。ये बिल्कुल ठीक है 爬山的时候 ये जो है द 时候 इसका मतलब क्या है ये टाइम से रिलेटेड है। टाइम लेकिन ये कब लगता है यू नो वर्ब के साथ लगता है ये जी सर। द 时候 या फिर नंबर प्लस मेयर वर्ड के बाद द 时候 लगता है सो आपने बिल्कुल ठीक किया हुआ भाषण द 时候 वर्ब के बाद लगाया ना कि जब तुम भाषण कर रहे हो तो क्या करना चाहिए要小心点儿 you must be careful now 38 我记得他传了白衬衫以前देखिए यहाँ गलती होगी ना दोबारा अब ये ईच एन क्या है मैंने आपको बताया कि आपको सेंटेंस में अपना मेजर वर्ड ढूंढना है सो ईच एन क्या है चेन इज अ मेजर वर्ड फॉर क्लॉथ्स सो ईच एन के बाद क्या आना चाहिए छन छन। 白衬衫 white shirt राइट तो ये तो बहुत आसान है कि था देखें सब्जेक्ट है दिस इज सब्जेक्ट इन सेंटेंस और दिस इज छुआना दिस इज वर्ब तो इस तरह सेंटेंस शुरू होगा सेंटेंस आपने स्टार्ट तो ठीक किया था कि वॉची द आई रिमेम्बर तो उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट था उसके बाद वर्ब आ जाएगा 传着 और पूरा ऑब्जेक्ट क्या है 以前白衬衫 तो आपने इसको छुआना थोड़ा सी गलती तो कर मैंने दी बस लास्ट जी लास्ट से मैंने वो आगे पीछे कर दिया। और उसी चीज की गलती की जो सबसे ज्यादा मैं इस पे एम्फेसिस कर रहा हूँ मेयर वर्ड पे जी सर। वो नहीं गलती करनी मेयर वर्ड याद करने पड़ेंगे तो आगे सर देख मतलब फॉर एग्जांपल मेरी सिर्फ इतनी सी गलती है तो इस पे मुझे कितने एक मार्क्स दे सकते हैं वो? ये 2 नंबर दे देगा वो तो टोटल एक सेंटेंस के लिए मुझे कितने लगता है मार्क्स? टोटल एक के 6-7 नंबर होते हैं लेवल 4 में लेवल 3 में इसके 12 नंबर होते हैं एक के ओके सर। 我想喝茶还是也 बिल्कुल ठीक है 39 और 40我不知道他想买衬衫还是裤子 ये भी बिल्कुल ठीक है बहुत आसान था ना हाय शेर जी सर। दोनों में था ओके ओके सो 36 में देखते हैं आपने लिखा हुआ है जी था द न्यूअर थोंगमिंग फे चांग सो ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था ना लाइक फे चांग का मतलब क्या है वेरी। सो वेरी के बाद कुछ आना चाहिए ना वेरी ब्यूटीफुल वेरी गुड
सो वेरी पे आप सेंटेंस खत्म कैसे कर सकती हैं? तो फई छांग सोंग मिंग आना था ना, जी सर। आपने सोंग मिंग फई छांग कर दिया। इसी तरह 这家饭馆的服务员都很热情, ये बिल्कुल ठीक है। ये वाला द है, इसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए? एक नाउन। जी सर। तो नाउन इधर एक ही है, फुवुयुएन। जी। सो इस रेस्टोरेंट की जो फुवुयुएन है और हन रेचिंग बहुत एंथुजियास्टिक है, बिल्कुल ठीक है। 你去哪家超市买蛋糕, ये भी ठीक है। ये जा का मतलब क्या है? मतलब होम। बट इस सेंटेंस में इसका मतलब होम नहीं है। चा is a major word for buildings, for supermarkets, for restaurants. Okay, so 哪家超市ये आना था। which market, तुम कौन सी मार्केट में जा रहे हो? क्या करने? 买蛋糕 to buy केक लेने। केक लेने कौन सी मार्केट में जा रहे हो? तो ये भी मेजर वर्ड से ठीक होना है। 哪家超市 which market. The next one is like 我吃饭放着 no, इसको कैसे करेंगे? 39 वाला जी। हाँ हाँ तो आएगा, ये सब्जेक्ट हो गया। था शुरू में आ गया, ठीक है। यहाँ आ जाएगा ना, 站着 खड़े होकर, 吃饭 खाना खाना। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, था ही जोंग का मतलब होता है जी, था जोंग का मतलब होता है ऑलवेज, कि वो हमेशा 站着吃饭 खड़े होकर खाना खाता है। एंड 40 मैं देखता हूँ जी 40 में क्या है जी। 你去回答一下客人的问题, बिल्कुल ठीक किया आपने। तो आज सर हमारे जी जी सर मुझे ना ये समझ नहीं आ रही थी, सर ये जो लास्ट वाला है ना इसका और जो फर्स्ट वाला है होइदा आंसर वाला, सर एक क्वेश्चन और दूसरा आंसर है। सर हम ऐसे कर सकते हैं कि जो पहला वाला जो लिखा हुआ है जो है कि खारन खारन द वन थी, ये नीचू के बाद लगा सकते हैं। देखें, सबसे पहले समझना पड़ेगा ये ईशा क्या है। ईशा इस्तेमाल होता है हमेशा वर्ब के बाद, इसका मतलब होता है डूइंग एन एक्शन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जी सर। सो सेंटेंस होना था 你去 तुम जाओ, 回答一下 और आंसर करो किसको? 客人的问题। अब इसको अगर मैं ग्रामेटिकली लेकर आऊं तो मैं सब्जेक्ट से चलूंगा ना। मेरा सब्जेक्ट क्या है? वॉचू। नी है, सिर्फ नी है। छु तो मेरा वर्ब आ जाएगा ना। जी सर। और वर्ब है मेरा छु, लेकिन वर्ब के बाद आगे एक और वर्ब है खुईत आयशा। दो वर्ब हैं इस सेंटेंस में, छु जाना भी और खुईत आयशा जवाब देना भी। नी छु खुईत आयशा, तुम जाकर जवाब दो, और ऑब्जेक्ट क्या होना मेरा? खरदवन थी, जो हमारा खरन है उसके जवाब, उसके तो ये सवाल का। खारन भी वर्ब नहीं है? नहीं बेटा, खरन कहते हैं गेस्ट को, तो ना जी सर, तो और ये वंथी कहते हैं प्रॉब्लम को या क्वेश्चन को। खरंदवंथी गेस्ट के मसले का जवाब दो, या गेस्ट की प्रॉब्लम का जो है ना उन्हें आंसर बताओ। ओके, जी सर। जी सर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेसन। हमने आज 2 लेसन डिस्कस किए हैं। सर आगे क्या करना है? तो 4 कर लें, 5 6 किया हुआ आपने? सर मैंने किया हुआ है, मैंने 7 8 तक किया हुआ है। 7 8 चलिए नेक्स्ट सेशन में करते हैं। अगर आप देखें मेरे सवालों का जवाब अगर जल्दी देंगी तो हम ज़्यादा डिस्कशन कर सकते हैं ना। जी सर। जब आंसर नहीं आता तो फिर डिस्कशन लंबी हो जाती है, जिस तरह अब हमने स्टार्ट ही किया हाइशर से, राइट? सो मैंने
Thanks for learning with us today. Don't forget to like, subscribe, and keep exploring more lessons. See you next time. 再见.